अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तरावी और क़यामुल लैल, दलाइल और फजीलत के साथ। तरावी क्या है? तरावी दरअसल रमज़ान की रातों में पढ़ी जाने वाली नमाज क़यामुल लैल ही है, यानी तरावी क़यामुल लैल ही का दूसरा नाम है। फ़र्क सिर्फ नाम का है, इबादत एक ही है। क़यामुल लैल की मशरूइयत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने रमज़ान के दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और उसकी रातों के क़याम को नफिल करार दिया है। मुस्नद अहमद, सुनन नसाई, हदीस हसन। इस हदीस से साफ मालूम हुआ कि दिन का रोज़ा फ़र्ज़ है, रात का क़याम तरावी नफिल मुस्तहब है। रमज़ान में क़यामुल लैल की फजीलत निहायत मशहूर और सही हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नियत से रमज़ान की रातों का क़याम करे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी 2009, सही मुस्लिम 759। तमाम गुनाह माफ़ होने की वजाहत। यहाँ वही उसूल लागू होता है जो रोज़े के बाब में है। इससे मुराद सगीरा यानी छोटे गुनाह हैं। कबीरा गुनाह हुकूकुल इबाद इससे मुराद नहीं। कबीरा गुनाहों के लिए सच्ची तौबा, नदामत और अगर किसी का हक है तो उसकी अदायगी ज़रूरी है। क़यामुल लैल तरावी का खुलासा। तरावी क़यामुल लैल रमज़ान में क़याम नफिल है, फ़र्ज़ नहीं। ईमान और अजर की नियत शर्त है। क़याम रमज़ान सगीरा गुनाहों की मग़फ़रत का ज़रिया है। जितना क़याम होगा उतना ही अजर बढ़ेगा। रमज़ान के रातों में क़याम बाजमात सुन्नत है। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से और सहाबा किराम के इजमाए अमली से साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाजमात क़याम फरमाना। हज़रत आयशा बिन्त अबी बकर फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की रात मस्जिद में नमाज पढ़ी। लोग भी आपके साथ नमाज में शामिल हो गए। फिर दूसरी रात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी तो लोग और ज़्यादा जमा हो गए। फिर तीसरी या चौथी रात लोग जमा हुए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए। सुबह फरमाया, मैंने देखा जो तुमने किया, लेकिन मुझे इस बात का खौफ हुआ कि कहीं यह नमाज तुम पर फ़र्ज न कर दी जाए। सही बुखारी 1129, सही मुस्लिम 761। मुहद्दिसीन ने वजाहत की है कि यह रमज़ान की आखिरी अशरे की रातें थी। बाज़ रिवायात में 23, 25, 27 की तसरीह मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात क़याम क्यों छोड़ दिया? वजह फ़र्ज हो जाने का खौफ, क्योंकि उस वक्त वही नाजिल हो रही थी। किसी इबादत के दवाम से वो फ़र्ज हो सकती थी। हज़रत उमर का दोबारा बाजमात क़याम शुरू करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वही का सिलसिला ख़त्म हो गया, फ़र्ज होने का ख़तरा बाकी ना रहा, तो उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी बयान करते हैं कि मैं हज़रत उमर के साथ रमज़ान की एक रात मस्जिद गया। लोग अलग अलग नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत उमर ने फरमाया, अगर मैं इन सबको एक कारी के पीछे जमा कर दूं तो बेहतर होगा। चुनाचा आपने सबको उबई बिन काब के पीछे जमा कर दिया। सही बुखारी 2010। फिर हज़रत उमर ने फरमाया, न्यामुल बिदा हाज़िही, ये कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर लफ्ज़ बिदत लुग़वी मानी में है, शरई बिदत मुराद नहीं है। रकात तरावी की तादाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल। हदीस सही। हज़रत आयशा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा क़याम नहीं फरमाया करते थे। सही बुखारी 1147, सही मुस्लिम 738। ये हदीस क़यामुल लैल, तहज्जुद और तरावी दोनों को शामिल है। हज़रत उमर के दौर में रकात असर सहाबी हज़रत साहिब बिन यजीद फरमाते हैं, हज़रत उमर ने उबई बिन काब और तमीम दारी को 11 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, सुनन कुबरा बहकी, असर सही। इससे वाज़ेह होता है कि हज़रत उमर के ज़माने में भी 11 रकात का तरीका मौजूद था। क़याम का वक्त कब से कब तक है? नमाज इशा के बाद से लेकर तुलुए फजर तक है। दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज 2-2 रकात है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। इससे मालूम हुआ रात का हर हिस्सा क़याम के लिए जायज़ है। असल उसूल, रात की नमाज 2-2 रकात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज 2-2 रकात है। फिर जब तुम में से किसी को फजर का खौफ हो तो 1 रकात पढ़ ले, वो उसकी सारी नमाज को वितर बना देगी। सही बुखारी 990, सही मुस्लिम। यह हदीस क़यामुल लैल का बुनियादी कायदा बयान करती है। रकात की कोई हद मुकर्रर नहीं, बस तरीका बताया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल 11 रकात। हज़रत आयशा की सही रिवायत। हज़रत आयशा बिन्त अबी बकर फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा क़याम नहीं फरमाते थे। सही बुखारी 1147, सही मुस्लिम 738। इससे साबित हुआ 11 रकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अमली है। ये अफजल और बेहतर तरीका है। और फिर 20 रकात का कौल कहाँ से आया? यहाँ इख्तलाफ नहीं बल्कि तनु है। बाज़ सहाबा और ताबईन के आसार, हज़रत उमर के दौर में बाज़ इलाकों में 20 रकात भी पढ़ी गई। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, सुनन कुबरा लिल बहकी।
वजाहत इन आसार में ज़ाफ या इख्तलाफ नकल पाया जाता है, मगर ये बात साबित है कि सहाबा ने तादाद में वसअत रखी। असल मसला कहाँ गलत समझा गया। बाज़ लोगों ने 11 को लाजिम समझ लिया और 20 को बिदत कह दिया, या 20 को लाजिम समझ लिया और 11 को नाकिस कह दिया। ये दोनों रवैये दुरुस्त नहीं हैं। राजिह और मुतवज़्ज़िन और झगड़ा ख़त्म करने वाली बात, असल सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका 11 रकात है और अफजल है, बेहतर है, नूर अला नूर है। लेकिन ज़्यादा रकात पढ़ना मना नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की नमाज 2-2 रकात है, कोई हद मुकर्रर नहीं फरमाई। क्वालिटी बमुकाबला क्वांटिटी। असल नुक्ता, अगर कोई हाफिज कुरान है, लंबी किरात करे, 11 रकात पर इक्तिफा करे, ज्यादा कुरान पढ़े, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब है। अगर कोई हाफिज नहीं, थोड़ी किरात है, रकात बढ़ा ले, ज्यादा क़याम करे, ये भी जायज़ है। इसमें अजर की उम्मीद है। झगड़ा क्यों गलत है? क्योंकि ज्यादा रकात हराम नहीं है, कम रकात नाकिस नहीं है। असल मकसद खुशू, क़याम, कुरान से ताल्लुक है। रकात पर झगड़ा रूह इबादत को ख़त्म कर देता है। 11 रकात सुन्नत नबवी है, उससे ज़्यादा जायज़ है। असल चीज़ क़याम, खुशू, कुरान। झगड़ा गलत, एक दूसरे को बिदती कहना गलत। रमज़ान में तरावी बाजमात अफजल है या घर में? बुनियादी उसूल, तरावी क़यामुल लैल नफिल इबादत है। नफिल इबादत में असल अफजलियत घर में अदा करने की है, मगर बाजमात अदा करना भी सुन्नत और जायज़ है। ये दोनों बातें बैक वक्त दुरुस्त हैं। असल हदीस नफिल नमाज घर में अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अपनी नमाजें घरों में अदा किया करो, क्योंकि आदमी की सबसे अफजल नमाज उसके घर में होती है, सिवाय फर्ज नमाज के। सही बुखारी 7290, सही मुस्लिम 781। ये हदीस क़यामुल लैल, तरावी, तमाम नवाफिल को शामिल है। अफजल घर की नमाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाजमात क़याम जवाज़ की दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद रातें रमज़ान में मस्जिद में बाजमात क़याम फरमाया। सही बुखारी 1129, सही मुस्लिम 761। फिर फरमाया, मुझे खौफ हुआ कि यह तुम पर फर्ज न कर दी जाए। इससे साबित हुआ बाजमात क़याम जायज़ और सुन्नत है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हमेशा की इख्तियार नहीं की। हज़रत उमर का अमल। असल वाक़या, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी फरमाते हैं, मैं हज़रत उमर के साथ रमज़ान की एक रात मस्जिद गया। लोग अलग अलग नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत उमर ने फरमाया, अगर मैं इन सब को एक इमाम के पीछे जमा कर दूं तो बेहतर होगा। चुनाचा अपने सबको उबई बिन काब के पीछे जमा कर दिया। सही बुखारी 2010। अहम नुक्ता, हज़रत उमर खुद क्या करते थे? यहाँ बहुत लोगों को गलत फहमी हो जाती है। हज़रत उमर ने बाजमात तरावी के बाद फरमाया, ये जो लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं, इनसे वो लोग बेहतर हैं जो रात के आखिरी हिस्से में अकेले क़याम करते हैं। सही बुखारी 2010। इससे 3 बातें साफ निकलती हैं। हज़रत उमर ने जमात को ख़त्म नहीं किया क्योंकि ये खैर थी, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया रात के आखिरी हिस्से में घर पर क़याम अफजल है। हज़रत उमर से न खुद तरावी पढ़ना साबित है, न मुसलसल जमात में शरीक होना साबित है। तो अफजलियत किसकी है? अफजल घर में रात के आखिरी हिस्से में तन्हा क़यामुल लैल, जायज़ और सुन्नत मस्जिद में बाजमात तरावी। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर को अफजल कहा। उमर ने जमात कायम भी रखी और तन्हा क़याम को बेहतर भी कहा। ये कोई तजाद नहीं, बल्कि दर्जात अफजलियत हैं। गलती कहाँ होती है? बाज़ लोग कहते हैं मस्जिद में तरावी बिदअत है, बाज़ कहते हैं जो घर में पढ़े वो सुन्नत छोड़ रहा है। दोनों बातें गलत हैं। वितर की नमाज में जमात अफजल है या तन्हा? वितर नफिल है, फर्ज नहीं। नफिल नमाज की असल अफजलियत तन्हा और घर में है, लेकिन रमज़ान में वितर जमात के साथ भी जायज़ है। ये तीनों बातें बैक वक्त दुरुस्त हैं। वितर की असल मशरूयत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह एक है और वितर को पसंद फरमाता है। ऐ कुरान वालों, वितर पढ़ा करो। सुनन नबी दाऊद 1416, सुनन तिरमिज़ी 453। हदीस सही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल वितर तन्हा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिर में वितर पढ़ते थे। सही बुखारी 998, सही मुस्लिम 745। इससे मालूम हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल मामूल वितर तन्हा और रात के आखिरी हिस्से में था। फिर जमात के साथ वितर कहाँ से आया? रमज़ान में बाजमात वितर की दलील हज़रत उबई बिन काब के बारे में आता है कि वो रमज़ान में लोगों को क़याम करवाते और उनको वितर भी पढ़ाते थे। सुनन कुबरा लिल बहकी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, असर हसन। ये सब हज़रत उमर के हुक्म से था और सहाबा के सामने था, किसी ने इनकार नहीं किया। ये इजमाए अमली है कि रमज़ान में वितर जमात से जायज़ है। हज़रत उमर का फ़हम बहुत अहम।
حضرت عمر نے فرمایا یہ جو لوگ ابھی قیام کر رہے ہیں ان سے وہ بہتر ہیں جو رات کے آخری حصے میں قیام کرتے ہیں۔ صحیح بخاری 2010۔ یہ قول قیام پر بھی ہے اور وتر پر بھی لاگو ہوتا ہے، یعنی جماعت درست ہے مگر آخری پہر کا تنہا قیام افضل ہے۔ تو راجح بات کیا ہے؟ افضل وتر تنہا رات کے آخری حصے میں، جائز اور سنت رمضان میں امام کے ساتھ وتر دونوں میں۔ کوئی تضاد نہیں، کوئی بدعت نہیں۔ کیا امام کے ساتھ وتر پڑھ کر بعد میں دوبارہ وتر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتے۔ ابی داؤد 1439، ترمذی 470، حدیث صحیح۔ اگر امام کے ساتھ وتر پڑھ لیا دوبارہ وتر نہ پڑھے۔ عملی رہنمائی: مسجد میں تراویح پڑھتا ہے، امام کے ساتھ وتر بھی پڑھ لے، بالکل درست ہے۔ جو گھر میں آخر رات اٹھ کر تنہا وتر پڑھنا چاہتا ہے یہ افضل ہے۔ کسی کو تانا دینا، بدعت کہنا، کم یا زیادہ کہنا، یہ سب غلط ہے۔ عورتوں کی تراویح اور وتر گھر افضل یا مسجد؟ بنیادی اصول: عورت کے لیے اصل اور افضل عبادت گھر میں ہے، لیکن مسجد میں جا کر تراویح اور وتر پڑھنا بھی جائز ہے، شرط ہے پردہ، امن اور فتنہ نہ ہو۔ یہ تینوں باتیں اکٹھی درست ہیں۔ اصل حدیث: عورت کی نماز کہاں افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی نماز اس کے گھر میں اس کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ ابو داؤد 570، مسند احمد، حدیث حسن۔ ایک اور روایت میں ہے عورت کی نماز اس کے اندرونی کمرے میں اس کے صحن کی نماز سے بھی بہتر ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا عورت کے لیے افضل ترین جگہ گھر ہے۔ لیکن کیا مسجد جانا منع ہے؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ صحیح بخاری 900، صحیح مسلم 442۔ اس حدیث سے ثابت ہوا عورتوں کا مسجد جانا جائز ہے، منع کرنا درست نہیں۔ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح میں شریک ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں باجماعت قیام فرمایا، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ صحیح بخاری 1129، صحیح مسلم 761۔ یہ جواز کی واضح دلیل ہے۔ حضرت عمر کے دور میں عورتیں، جب عمر بن خطاب نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تو مرد الگ عورتیں الگ مگر باجماعت قیام جاری رہا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب اصل سوال، افضل کیا ہے؟ افضل عورت کا گھر میں تراویح اور وتر پڑھنا، خاص طور پر اگر قرآن پڑھ سکتی ہو یا گھر میں سکون سے عبادت ممکن ہو۔ جائز اور درست ہے مسجد میں جا کر تراویح اور وتر پڑھنا، خاص طور پر اگر قرآن سننے کا شوق ہو، گھر میں توجہ نہ بنتی ہو، علم و ترتیب کا فائدہ ہو۔ یہ سب شرعی عذر ہیں۔ مسجد جانے کی شرائط: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت مسجد جائے تو خوشبو نہ لگائے۔ صحیح مسلم 443۔ شرطیں: مکمل پردہ، خوشبو نہ ہو، آواز بناؤ سنگار نہ ہو، مردوں سے اختلاط نہ ہو، گھر کے فرائض متاثر نہ ہوں۔ عورتوں کا وتر گھر یا مسجد؟ وہی حکم ہے جو تراویح کا ہے، گھر میں وتر افضل ہے، مسجد میں امام کے ساتھ وتر جائز ہے۔ اگر امام کے ساتھ وتر پڑھ لیا تو دوبارہ وتر نہ پڑھیں، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہیں۔